अच्छा। तो आज हम लोग चैप्टर 18 पे हैं आईपीसी के। लगता है अब तो आईपीसी खत्म ही हो जाएगी, अब कुछ और आएगा, देखेंगे क्या होता है। हम लोग पिछले एपिसोड में डिस्कस कर ही रहे थे कि इसकी जो कुछ सेक्शंस है उसको उठा के फेंको, ये सब ऑब्सोलेट हो गए हैं, ये अंग्रेजों के जमाने के हैं। जैसे ही बोले सर वैसे ही, मतलब कोई लगता सुन रहा होगा। दिमाग जैसे तो हम लोग लगाया ही बोले। होगा। जी जी। नहीं, सही बोलूं, मैंने जब लॉ किया था तो मैंने सारे सेक्शन तो नहीं पढ़े थे। इन जो सेक्शन हमने पिछली बार डील किए हैं उसमें तो कुछ ही पढ़ा था, ज्यादा नहीं पढ़ा था। ये 10 रुपए का चोरी और ये दुनिया भर का नोटंकी तो हम लोगों ने नहीं किया था पूरा, बिकॉज लेकिन सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि हम लोग पिछले बार ही बोले और आज ही देखिए ये। दर्शकों को सर ये भी बता दीजिए कि पुराने केसेस, सर ये भी दर्शकों को बता दीजिए कृपया कि पुराना केसेस जो है वो मतलब पुराने अपना आईपीसी सीआरपीसी के हिसाब से ही चलेगी केसेस। इस मामले में क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये बोलता है कि द लॉ विच इज एग्जिस्टिंग ऑन द डे ऑफ द क्राइम, जी, वो चलता है उसमें, उसको मतलब आप प्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते उसको। और जी, जी, जो लॉ अभी बनेगा, मतलब जैसे मान लीजिए किसी सेक्शन में किसी को अगर चार्ज किया है और वो सेक्शन इस जो नई आईपीसी आ रही है इसमें अगर नहीं है तो ये मत सोचिएगा कि हाँ भाई उसको आप छोड़ देंगे। वो आपको पुराने वाले उसमें वो ट्रायल चलेगा, उसी तरीके से आपको डील किया जाएगा अगर आपने कोई क्राइम उस आईपीसी के सेक्शन को वायलेट करके किया है तो ये ध्यान रखिएगा। तो और जैसे सीआरपीसी को वो चेंज कर रहे हैं तो सीआरपीसी जिस दिन से प्रेसिडेंट असेंट दे देगा और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू कर देगा उस दिन से वो लागू होता है। उसमें वो जब नोटिफिकेशन इश्यू करते हैं तो वो लोग डेट लिख देते हैं कि दिस सीआरपीसी और आईपीसी और एविडेंस एक्ट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम सो एंड सो डेट। तो अगर वो नोटिफिकेशन में उन्होंने बैक डेट से मारा है तो बैक डेट से लागू हो जाएगा, लेकिन जिस दिन से वो लिख रहे हैं उस नोटिफिकेशन में गजट में, ऑफिशियल गजट में, उसी को माना जाता है। जी जी। तो पहले तो अभी ये लोकसभा में पास, लोकसभा में पेश किया है, लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट देगा, उसके बाद ही सब कुछ होगा जो भी होगा। जय भारती दादा कितने में आ गए? 829, अरे बाप रे, 834 पे आ गए थे। ओके, तो दादा हम लोग ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क शुरू कर देते हैं। जी जी। वेस्टिंग टाइम, ऑलरेडी आधा घंटा मैंने आगे बढ़ा दिया था, कुछ काम चल रहा था। नहीं, कोई बात नहीं। इसमें पहला है फॉर्जरी जी। 463 is forgery. Now what is forgery as per IPC? IPC जो अभी हमारे सामने है उसके हिसाब से क्या है, पढ़ो दादा। Who makes? सर एक सेकंड सर, एक इसमें वो करता हूँ इसको, सॉरी मैंने वो नहीं किया, शेयर नहीं किया। नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, शेयर नहीं किया। पब्लिक के लिए कम से कम अच्छा रहेगा ना पढ़ने के लिए। रुको, जी जी जी। वेलकम, आ गए, मैं वापस आ गए। जी जी। पढ़ूं सर मैं? Whoever makes any false document or false electronic record or part of a document with intent to cause damage or injury to the public or to any person, or to support any claim or title, or to cause any person to part with property, or to enter into any express or implied contract, or with intent to commit fraud, or that fraud may be commits forgery. So in nutshell, we can say that any fraud is forgery, isn't it? Any fraud is forgery. Fraud is forgery. Fraud is, है ना? जी जी।
and it should be intended नहीं, to cause damage to the नहीं, public or no, person. no, every fraud is not forgery. Every fraud is not forgery. Forgery will only relate to a document or any electronic record. Then it will be forgery. No? Every fraud will not be forgery. Fraud can be done in other ways also. ये scope बता रहा है. When a person makes a false document, but does not establish that he acted dishonestly or fraudulently, the offense of forgery cannot be constituted. So the intention to act fraudulently or dishonestly commit fraud with intent or with क्या लिखा है? Or to cause damage or injury property or to enter into any express or implied contract or with intent to commit fraud. मतलब इसमें भी fraud भी एक element है. Okay, अच्छा. element है with intent to commit fraud. वो element है, लेकिन forgery by itself may not be fraud. ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो उसमें नहीं रहा भाई, तो बाद में घुसेड़ा हुआ ना इन लोगों ने. हाँ, ये बाद में घुसाया. Make, sign, seal, or execute a document or part of the document. Okay. Document. Makes or transmit an electronic record हो गया, ठीक है. अच्छा. Affixes a digital signature. Affixes a digital signature. Digital signature का तो concept अभी आया है. Makes any mark denoting the execution of document or the authenticity of the digital signature. Makes any mark means could be signature also. Yes. ये भी बाद में घुसा होगा शायद. अच्छा. With the intention of causing it to believe that such document are part of the document electronic. Okay. अच्छा, forgery is on the document and on the property marks, no? Only on document. Cheating is on the person. Ji. Now this is all. In this case also a person is involved. In this case also a person would obviously be involved, or a large group of persons would be committing forgery, na? On somebody, na? No, on somebody means on some person, no, on some document. No, on some document with the intent to, with the intent to the person. Cause damage to the person. Damage to the person. But the forgery has to be on the document or only, on the. This is only limited to document. That's why we say only documents are forged. Only a document can be forged. If somebody is cheating somebody, like वो जो आजकल चलता है ना marital उसमें के पता लगा कुछ दीदी के साथ में ये कर रहा है, that is cheating, है ना? जी. That is not forgery. Forgery is only limited only to documents and electronic records. Secondly, ये तो firstly हो गया. Second क्या है? हाँ. Who without lawful authority, dishonestly or fraudulently, by cancellation or otherwise, alters a document or an electronic record in any material part thereof, and in any material part. मान लीजिए कोर्ट का ऑर्डर है, any material part is altered after it has been made, executed or fixed with digital signature, either by himself or by any other person, whether such person is living or dead. ये देखिए सर, whether such person be living or dead at the time of such alteration, because that document will be used by him for dishonest purposes. Yes. मान लीजिए there's a will. That will, I alter a part of the will, so I'm forging the will. So the person who is forging, it is not necessary that he should be alive. Because the document is more important. Document may be used after years, like after the years of death. ऐसा करके भी हो सकता है. After his death also. इसलिए either by himself or by any person, whether such person be living or dead at the time of such, or dead person won't be able to execute the document. मैं बोल रहा हूँ कि if it's used later, then that person may be dead, but the forgery has been committed. Now, as a layman, I'm asking one question. How somebody will come to know that this document is forged? There is an examiner of questionable documents. There's an examiner of questionable documents. Is there any procedure laid down to verify
the authenticity of the document? मेरा क्वेश्चन ये है, पॉइंटेड क्वेश्चन यही है कि अगर सर मैं बताया ना सर, इफ एनीबडी हैज एनी डाउट ही कैन गेट इट। मतलब मान आपने लीजिए मुझे कोई डॉक्यूमेंट दिया, आपने मुझे कोई डॉक्यूमेंट दिया, आपके ऊपर विश्वास करके मैंने वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया। सर एक उदाहरण देता हूँ सिंपल सा, हाँ, एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। मैं आपको एक मतलब नकली मार्कशीट देता हूँ या पास सर्टिफिकेट देता हूँ कोई यूनिवर्सिटी का, तो आपको शक होने से आप रजिस्टर से कंफर्म करवा लीजिए ये वेदर मिस्टर वहां तो गवर्नमेंट में मैं ये बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट में तो ये है कि प्रोसीजर है, इफ यू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट दैट मैटर, दिस डॉक्यूमेंट हैज टू बी वेरीफाइड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी जो उसने इशू किया है, वो तो जाते ही है वहां पर, वहां से वेरिफिकेशन होकर के आता है। टिल दैट टाइम सपोज मेरा गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट हो रहा है, मैं गवर्नमेंट में जा रहा हूँ, तो मेरी डिग्री मार्कशीट सारी की सारी उस यूनिवर्सिटी को भेजी जाएंगी। इवन अपना जो हम लोग लॉ करते हैं, लॉ में जब हम लोग सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वो यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन होकर के आता है, बोर्ड से वेरिफिकेशन करके, हाँ ठीक है ये हमारे रिकॉर्ड में है, एंड व्हाटएवर डॉक्यूमेंट हैव बीन सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन दे आर जेन्युइन। मैं वहां नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ परसेंट सर। और एक उदाहरण देता हूँ मैं आधार कार्ड फॉर्ज करके देता हूँ आपको, आधार कार्ड फॉर्ज करके देता हूँ, फॉर्ज करके मैं सिम कार्ड ले लेता हूँ, बैंक अकाउंट खोलता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ गड़बड़, फिर भाग जाता हूँ, बट दैट फॉर्जरी हैज बीन कमिटेड बाय मी ना। पकड़े जाने पे तो यही होगा ना, फॉर्जरी का तो चार्ज लगेगा। आधार कार्ड में जो हम लोग जब आधार कार्ड को वो करते हैं, स्कैन करते हैं, तो उसमें जो जिसका नाम आएगा, अगर वो बंदा वही सी नाम का होगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा ना, या मतलब उसके अंदर भी वो सब कुछ डिजिटल, उसके अंदर डिजिटल वेरिफिकेशन भी होता है ना सर आधार कार्ड में। सर नकली भी तो बनता है आधार कार्ड आजकल। नहीं, नकली बनता है तो जिसके जो बंदा सामने खड़ा है उसका जो फिंगरप्रिंट उसने लिया है एट द टाइम ऑफ मेकिंग आधार कार्ड, जो उसने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लिया होगा ना, तो फिंगर लिया हुआ, आई साइड का जो आइरिस का जो हाँ, वहां तक तो ठीक है, मतलब आदमी का तो आइरिस और फिंगरप्रिंट तो मैच कर जाएगा, लेकिन नाम एड्रेस बदल देते हैं। आधार कार्ड विल बी मिसयूज्ड when मिसयूज्ड, fraudulently used, cross verification is not done. हाँ, तो if it's not done then of course it will be misused, and it is misused like that। एक आधार कार्ड का हुआ, दूसरा मान लीजिए विल पे मैं फॉर्ज करता हूँ, when that will goes for probate, then there'll be verification, there'll be witnesses, there'll be people who have some knowledge about the will, or the court will observe the document and come to a conclusion that some alteration has been made in the will prima facie। So मेरा कहने का मतलब ये है, in nutshell I can put it this way that the authenticity of the document will be tested only if somebody doubts or after submission if something goes wrong, yes, somebody raises a question, somebody claims subsequently ये गलत है, मतलब element of doubt should be there as per a government document are concerned। वो तो कहीं ना कहीं उनका एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होता है, उसे वो वेरीफाई कर लेते हैं, बट पर्सन टू पर्सन जो चल रहा है वहां पे डाउट हैज टू बी देयर, हाँ इसने फॉर्जरी किया है, अदरवाइज तो वो निकल जाएगा ना। जब तक वो फॉर्जरी का डाउट नहीं होगा तब तक तो फॉर्जरी दबी रहेगी ना वो। हाँ, फॉर्जरी तभी साबित होगा जब ये कांड हो जाएगा, मतलब दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ डिसऑनेस्टली डिफ्रॉडिंग द पर्सन हैज बीन डन ऑलरेडी, तभी दैट विल कम टू लाइट, इट विल ओनली कम टू लाइट आफ्टर। इसको एक अलग तरीके से मैं पुट कर सकता हूँ, दैट लॉट ऑफ boys and girls of Indian citizens are migrating to USA and UK and this thing and that thing, and they are settling over there, they are obtaining green card and citizenship, this and that. So if somebody in their native place plays a trick that this person is being looked after by me, so and so, and then he, out of whatever it is, malified intention or something like that, he makes a will, and he आउट ऑफ क्या उसको इंटॉक्सिकेशन से या कुछ भी करके उसको सिग्नेचर करवा लेता है, तो विटनेस भी पैदा कर देता है। सो इफ द गर्ल और बॉय हु इज residing abroad comes to know about this, then that person has to raise the doubt, question, question or doubt. I'm his natural inherited
क्या बोलते हैं सक्सेसर, तो मुझे मिलना चाहिए। तो वो जब तक वो डाउट नहीं करेगा, जब तक वो कोर्ट को मूव नहीं करेगा या पुलिस में कंप्लेन नहीं कराएगा, तब तक वो बंदा उसके पोजीशन में रहेगा। सर आपके डिपार्टमेंट में भी तो बहुत कंपनी जो है उस तरह का नकली हाँ, बिल ऑफ लेडिंग ये सब देता ही है। मैं वो खुद तो है। पकड़ा हूँ सर, मैं वो पकड़ा तो हूँ है। सर, अरे नकली यहाँ की बिल बात ऑफ कर रहे हो, लेडिंग। यहाँ पर ड्रॉबैक और जो हाँ, एक्सपोर्ट ड्यूटी बेनिफिट ड्रॉबैक में तो पूरा एक्सपोर्ट ड्यूटी बेनिफिट फाइल ड्रॉबैक करने के स्कीम टाइम ही में जो है। वहां पे जो कलेक्टर होते हैं वही लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक डाटा फीड कर देते हैं और निकल जाता है, सब जी पास हो जी जाता जी 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 जी। है। तो दैट इज ऑल्सो फॉर्जरी, दैट इज हाँ, ऑल्सो फॉर्जरी। अब जैसे ये क्या लिख रहा है, इसका पढ़ना है क्या, हाँ, इनको सबको पढ़ने हैं? एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब कोई ऑल्टरेशन चेक पे ऑल्टरेशन करता है अरे नहीं कोई है, यदि। जरूरत नहीं है पढ़ने की, बहुत है इसमें। हाँ, these examples are simple examples. A letter without authority. मान लीजिए a letterhead has been falsely printed without having any authority. Somebody writes that he is the secretary of so and so organization and issues a letter. That is forgery because that is being used to practice fraudulently and dishonestly used. जैसे के में एग्जांपल दिया, ए विदाउट बीज अथॉरिटी राइट्स अ लेटर एंड साइंस इन बीज नेम सर्टिफाइंग टू एज कैरेक्टर intending thereby to obtain employment under Z. So A has committed forgery inasmuch as he intended to deceive Z by the forged certificate and thereby to induce Z to enter into an express or implied contract for service. ये क्या है एक्सप्लेनेशन वन? A man's signature of his own name may amount to forgery. मतलब A signs his own name to a bill of exchange, intending that it may be believed that the bill was drawn by another person of the same name. देखिए, illustration A will make it clear. अच्छा, That is basically a kind of impersonation of somebody when both are having the same names. A writes the word accepted on a piece of paper and signs it with Z's name in order that B may afterwards write on the paper a bill of exchange drawn by B upon Z and negotiate the bills as though it had been accepted by Z. A is guilty of forgery. And if B, knowing the fact, knowing the fact, draws the bill upon the paper pursuant to his intention, B is also guilty of forgery. क्योंकि B आगे बढ़ा रहा है चीज को, ये तो गड़बड़ कर ही रहा है, बी उसको आगे बढ़ा रहा है तो वो भी आ जाएगा इसमें। ए जेड का नाम लिख रहा है तो गलत चीज तो कर ही रहा है। A picks up a bill of exchange, अच्छा, payable to the order of a different person of the same name. A endorses the bill in his own name, intending to cause it to be believed that it was endorsed by the person to whose order it was payable. Here A has committed forgery. तो ये सब तो बैंक वगैरह में सब तो होता ही है। अच्छा, Making up a वाला false document in the name of fictitious person fictitious intending to person, believe that अच्छा, fictitious person, that person is हाँ not हाँ, existing at all. जैसे जैसे सर आधार कार्ड का एग्जांपल मैं दिया, that will be amount to be making the document in the name of a fictitious person, although the fingerprint and the this thing iris वगैरह का जो photographs लिया जाता है, that may be correct, but I'm changing my name, impersonating somebody else, ना, fictitious दादा, person। what is जी जी what जी, is the legal definition of fictitious person then? person is non-existent, not physically So but by name, impersonation is legally। different and fictitious person is different. Huh? Please नहीं, understand that. impersonation will be very different. Impersonation means मैं यदि लिखता हूँ कि मिस्टर वीवी सिंह के नाम पे इशू हो रहा है, then that is impersonation. But if I am using any Fictitious name, person may be existing person also, and it is not non-existing person नहीं हो सकता. He may be existing, कहीं पे किसी का नाम हो सकता है. But as far as the नहीं document सर, is फिर concerned and the persons are concerned, उसके जगह पे वो fictitious है ना? ऐसा हो सकता है. जी, हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट जनरली that person is not physically available. कोई रमेश कुमार कर रहता तो कोई ना कोई Yeah, रमेश yeah, yeah, कुमार, yeah. Yeah. रमेश कुमार तो मिल ही जाएगा इंडिया में, 10 हाँ. रमेश कुमार मिल जाएगा, लेकिन He एड्रेस will अलग say that होगा, I am not पुलिस। that Ramesh Kumar. हाँ, Okay. A draft bill एक is sent upon a fictitious person wrongly expect the bill in the name of such fictitious person with intent to negotiate it. The company. ठीक है. Okay.
प्रॉब्लम नहीं है. For the purposes of this section, the expression affixing digital signature. अच्छा, shall have the same meaning assigned to. ये बाद में डाला IT Act इंट्रोड्यूस हुआ है. ध्यान रखना. पनिशमेंट क्या है फॉर्जरी का? 2 साल. वही ना, 2 साल. 2 साल है with fine or with both. Record of court और यहाँ public लफड़ा है, register. यहाँ फंसेगा हाँ. मामला बुरी तरीके से. तो होता ही है सर, सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ, आपको याद है सर? सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड फॉर्ज किया था 2 मतलब कोर्ट ऑफिसर, उनकी नौकरी गई. फिर whoever forges a document or electronic record purporting to be a record of proceeding of in a court of justice, or a register of birth, baptism, marriage, or burial, or a register kept by a public servant as such, or a certificate or document or electronic record purporting to be made by a public servant in his official capacity, or an authority to institute or defend a suit, or to make any proceedings therein, or to confess judgment, or a power of attorney, shall be punished with imprisonment for either description. इसमें basically सब document cover कर रहा है those which have been issued by some authority with the seal of a public servant or some person having legal authority. 7 years कर दिया इसीलिए, because these have far-reaching implications. देखिए रजिस्टर ऑफ बर्थ भी बोल रहा है, तो फॉल्स बर्थ सर्टिफिकेट यदि कोई लेता हो, अच्छा इसमें क्या बोल रहा है? फॉर्ज valuable security. हाँ, तो will is a valuable security. 10 years. है ना? हेलो जी सर, इसमें 10 years है. 10 years. Shares of a company or anything. जी 10 years and shall also 10 years with fine and shall बोल रहा also be liable to fine. मैं का जगह ही नहीं छोड़ा. Forgery for the purpose ये देखो, of cheating. फॉर्जरी चीटिंग आ गया ना, आया देखो, आया. मैं बोला ना चीटिंग और फॉर्जरी का गड़बड़ है. ये क्या है देखो. Whoever commits forgery intending that the document or electronic record forged shall be used for the purpose of cheating shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. तो 7 साल का ही रखा है सिर्फ. रेपुटेशन. कोई भी डॉक्यूमेंट कोई बना ले जिसके वजह से किसी का रेपुटेशन पे हार्म आए, तो उसका 3 साल का होगा सजा. And what is false document? A false document, straight away बोल रहा है, made wholly or in part by forgery. Forgery means alteration, or may not be alteration also, maybe affixing a fictitious signature. Using as genuine a forged document. Whoever fraudulently or dishonestly uses as genuine any document or electronic record which he knows or has reason to believe to be a forged document or electronic record shall be punished in the same manner as if he had forged such document or electronic record. अच्छा, ये ऊपर वाला सेक्शन का जो है वही फर्स्ट डॉक्यूमेंट का जो सजा है वही आएगा उसमें. Possessing, even making or possessing counterfeit seal, etc., with intent to commit forgery. Intention must be there. If possession is sufficient, whoever makes or counterfeits any seal, plate, or other instrument for making an impression, intending that the same shall be used for the purpose of committing any forgery, would be punishable under Section 467 of this code, or with such intent has in his possession. यूज भी किया नहीं है. With such intent has in his possession any such seal, plate, or other instrument knowing the same to be counterfeit shall be punishable with imprisonment for life, or with imprisonment for either description for a term which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine. 472 is very very tough, बहुत tough है.
लेकिन इसमें फंसता है बहुत आदमी से। इंटेंशन तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फंसा तो देगा इसमें। नॉन बेलेबल है ना ये। पोजेशन इज, हाँ तो नॉन बेलेबल है। दूसरा पोजेशन इज सफिशिएंट, तो बोल देगा इंटेंशन था। व्हाई डिड ही पोजेस द थिंग इन द फर्स्ट प्लेस? यानी काउंटरफिट सील और प्लेट और इंस्ट्रूमेंट बोल रहे, making or possessing counterfeit seal with intent to commit forgery punishable order. Whoever makes or counterfeits any seal or plate or other instrument for making an impression intending that the same shall be used for the purpose of committing any forgery would be punishable. अच्छा, इसमें बनाने वाला भी आ जाएगा। तभी तो जो स्टैम्प बनाते हैं ना नाम वाम की, हाँ हाँ हाँ, वो पूछते मना हैं तो करते पूरा हैं। डिटेल। नाम बना मना लो, नहीं, नाम के आगे अगर आप लिखते हो कि हाँ मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम्स, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, बनाते नहीं है, बोलते नहीं हम नहीं बनाएंगे, आप लेटर नहीं दिखाओ। बनाएंगे, लेकिन वो आपके ऑफिस में बुलाओगे तो बना देगा। नहीं, आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ या लेटर दिखाओ तब बनाते हैं। आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ तो बना देते हो जी। अगर अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओगे, फोटो जिसमें है और आपका डेस्टिनेशन लिखा हुआ है तो बना देते हो। जी जी, बट तो कॉपी अपने पास में रखते हो। हाँ कॉपी रखते हैं, कॉपी तो रखेंगे। तो Having possession of my document my 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 seal, my name seal will not be prepared by somebody. अगर मजूमदार जाके बोले कि बीबी सिंह का नहीं बना लो तो नहीं बनाएगा वो, until unless I प्रोड्यूस माय आईडी कार्ड और उसका कॉपी दूं और उसके ऊपर मैं सिग्नेचर भी करूं कि मेरे सिग्नेचर ऐसे हैं। जी जी जी, ऐसा भी तो होता है आई कार्ड चोरी करके कोई लेके जाए और बोले कि हाँ ठीक है बीबी सिंह साहब ने दिया बनाते, ऐसा भी नहीं हो सकता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। लोग अब तो फर्ज आइडेंटिटी कार्ड बना देते हैं ना किसी का भी, बोलते हैं ठेकेदार साहब ने हाँ बना बन दिया। जाता है आजकल तो, ये कंप्यूटर आने के बाद तो बनाना बहुत ही आसान है। Having possession सेक्शन of document described under 467 they need ऊपर to be वाला, brought हाँ into division। अच्छा, ठीक है। फिर काउंटर फिटिंग फीटिंग डिवाइस, डिवाइस वुड बी एनी इंस्ट्रूमेंट ओके or mark used for authenticating documents. Counterfeit device or mark used for authenticating document other than those Than those described described in 467 of possessing counterfeit material. Whoever counterfeit upon or in the substance and material any device or mark used for the purpose of executing any document or electronic record other than the document described in this, that such device or mark shall be used for the purpose of giving the appearance of authenticity. Giving the appearance of authenticity. Giving the appearance of authenticity. Shall be punished with imprisonment of either description for a period of 7 years, and shall also be liable to fine. चलो नॉन बेलेबल तो कर ही दिया, 7 साल कर दिया तो क्या है, फंसो। fraudulent cancellation, destruction of will or authority to adopt a valuable security. बैंक गारंटी का भी ना deface or attempt to cancel, destroy, deface or secret attempt to secret document which in purport to be willed or authority adopts okay, or an authority to adopt a son or any valuable security okay. सर आप तो सही बैंक गारंटी का आप बोले, बहुत लोग ये सामान मंगवा लेते हैं और फिर बैंक गारंटी को मतलब खत्म कर देते हैं। तो अरे बैंक गारंटी फॉर्ज होती है यार। हाँ फॉर्ज भी होती है, फॉर्ज, ये आप तो सही बोल रहे हो, तो फॉर्ज तो होती है। जो लोग फॉर्ज नहीं करते वो लोग खत्म बैंक गारंटी रख लेते हैं 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में कि ये है वो करके, जब बैंक को भेजते तो बैंक बोलता है हमने तो इशू नहीं की थी भाई। जी जी जी, ये चीजें ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस और टैक्सेस में ज्यादा होती हैं, ध्यान रखना। हाँ इसीलिए तो ज्यादा होती है सब कुछ, जहां पर इनको फायदा होता है। ये नरेंद्र मोदी और ने बहुत किया। क्या वो नाम, उसका नाम है क्या नाम है उसका, नरेंद्र मोदी का नाम निकल रहा है, व्हाट वाज दैट, मोदी, दूसरा नीरव मोदी, नीरव मोदी और विजय मल्ल्या और ने बहुत किया होगा ये सब। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में भी बहुत ज्यादा ये सब गड़बड़ होता है। अकाउंट में फॉल्सिफिकेशन करोगे तो भी फंसोगे। हाँ 7 साल का है ना इसमें। इसमें जो बैंक के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो ज्यादा फंसते हैं। अच्छा, फिर आईटी वाले भी फंसा देंगे इसमें, गलत आप बैलेंस शीट दोगे, कुछ दोगे तो omit, abet or omission or alteration of military power writing this shall be punished with imprisonment of the description 7 years। ठीक है, 7 ही साल का है, ज्यादा नहीं है। shall be sufficient in charge of
अच्छा, अभी intent जो to नया आईपीसी defraud. लेकर के आ रहे हैं उसमें रेप का जो वो है, रेप का और जो ये होता है ना, क्या जी, बोलते हैं वो जो लाइंचिंग होता है, लाइंचिंग में सीधा लिंचिंग, हाँ सीधा वो लिंचिंग, दे रहा है, लिंचिंग, हाँ। डेथ सेंटेंस दे रहा है। तो रेप का तो मांग हो ही रहा था कि डेथ सेंटेंस देना ही चाहिए। रिपील्ड, ट्रेडमार्क रिपील्ड क्यों भैया? हाँ, क्यों रिपील हुआ ये? ट्रेडमार्क, वो तो उसका ट्रेडमार्क का कुछ वैसे तो 1958 की बात ट्रेडमार्क का कर लॉज ही अलग है ना। ट्रेड एंड रहा हूँ, अभी देखे आप खोले थे तो ट्रेडमार्क का अलग कानून बना दिया ना, इसीलिए हटाया होगा। इसीलिए रिपील्ड है। जी जी। A mark used for denoting the movable property belonging to a particular person is called a So there's a property. difference between property mark and trademark. Using a false trademark, ये तो गया. Using a false property mark, whoever makes any movable property or good, or in any case package or other movable property or goods are This is used also practicing deception by dishonestly putting the mark, so that a person is made to believe that the goods contained in that particular package or container or whatever belongs to a particular renowned company or company whose trademark is registered. दादा, ये Luckily, सारे के सारे जो आईपीसी के सेक्शन है ना, इसको कस्टम एक्ट में घुसेड़ देना, बिकॉज कस्टम ऑफिसर्स आर ज्यादा होता है। जी 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 कस्टम ऑफिसर्स आर नॉट पुलिस ऑफिसर, तो दे कैन नॉट इन्वोक ऑल दिस सेक्शन. प्रॉब्लम ये हो जाता है. जी 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 जी। तो या तो फिर कस्टम वाले को पुलिस का वो दे दो, पूरा पूरा पावर लेकिन दे दो. देना चाहिए सर, नहीं पावर तो देना चाहिए, लेकिन पावर अब सर दोनों चाहिए सर। ऑनेस्ट ऑफिसर विल नॉट मिसयूज हिज पावर, डिसऑनेस्ट पीपल विल मिसयूज देयर पावर्स। ये भी तो बात है, इसीलिए मतलब बहुत सोच समझ कर दिया जाता है। कस्टम में जितने भी फर्जरी होती है, ये होती है, वो होती है. अब उसके बाद में जब वो आगे जाता है मुकदमा, उधर जब मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाता है, तो मजिस्ट्रेट तो सीधा पूछता है, यू डोंट हैव एनी पावर टू इन्वोक ऑल दिस सेक्शंस, हाउ वाज सेक्शंस, इट, व्हाई डोंट यू हैंड ओवर. तो ये लोग क्या करते हैं, ये सारे सारे जो फर्जरी वाले और काउंटरफीइंग होते हैं, पुलिस के पास हैंड ओवर उन्हें कर सीबीआई देते को हैं। देना पड़ता है यार, पुलिस को नहीं. पुलिस के अच्छा, पास में तो कस्टम का पावर नहीं है ना, फिर सीबीआई को देना पड़ता है वो केसेस. पुलिस बोलता है हमारा अपना मामला है, तुम्हारा तो कस्टम का मामला है ना, तुम अपना देखो, हमारे को कस्टम एक्ट के बारे में कोई मालूम नहीं है, ऐसा करके बोलते नहीं मालूम नहीं है, बट ये जनरल जो है फॉल्सिफिकेशन, काउंटरफिटिंग, इसमें तो जब इनको ये इसमें आईपीसी में है तो पुलिस आल्सो will have the power. If they don't exercise the power, that is a different thing. अब सीबीआई has wider हैं. powers. उनका प्रॉब्लम ये होता है, देखो मैं एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ. सपोज एक्सपोर्ट इज टेकिंग फ्रॉम प्लेस फ्रॉम मुंबई, जी एंड एक्सपोर्टर इज बेस्ड इन कलकत्ता और फॉर दैट मैटर दिल्ली. जी। तो नहीं एक्सपोर्ट ना, जो फॉरेन हुआ, कंट्री, नहीं फॉरेन कंट्री समझ लीजिए। नहीं एक्सपोर्टर की बात कर रहा हूँ. इंपोर्टर जो बाहर का इंपोर्टर है उसकी बात छोड़ दो ना, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ. होगा क्या जी उसमें, अगर उसने कोई भी मान लो इनवाइस में फॉर्जरी किया है, बिल ऑफ लेडिंग में फॉर्जरी किया है, मार्क्स में फॉर्जरी किया है, तो पकड़ तो मैंने उसको नवाब शहर में लिया, मतलब मुंबई में पकड़ लिया उसको. जी। नाउ इफ आई गो टू पुलिस स्टेशन, जुडिशियल पुलिस इन स्टेशन, मुंबई, हाँ तो वो क्या बोलता है, आई डोंट हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट द पर्सन हु इज एक्सपोर्टर इन बेस्ड इन कलकत्ता और दिल्ली. तो आप सीबीआई को दो, मेरे को मत दो. नहीं नहीं, can he not register 0 FIR and then transfer the case to Calcutta? नो, फिर वो मल्टी स्टेट हो जाता है ना, उसमें वही बोलता है कि फिर वो करेगा, आधा तुम यहाँ पे करोगे, आधा तुम वहां करोगे, तो किस तरीके से होगा. तो इसीलिए बोलता है कि सेंट्रलाइज एजेंसी है सीबीआई, उसको दे दो, उनके पास में पूरा पूरा ऑल सीबीआई ओवर तो इंडिया कहीं भी कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया सीबीआई तो कहीं भी कर सकता है। क्योंकि अगर मान लो दिल्ली में मैंने ट्रांसफर कर दिया, दिल्ली में जो बंदा है पुलिस वाला, उसने उठा करके उसको अंदर डाल दिया, तो ये क्या बोलेगा, गड़बड़ तो मुंबई में हुई है, तुम मेरे को यहाँ पे डाल क्यों रहे हो. वो जो जुडिशियल चक्कर है ना, वो कौन सा 398 390 कुछ है ना, उसमें जो सीआरपीसी में उसमें फंस जाता है ना. हाँ जुरिडिक्शन है, लेकिन वो इसीलिए नॉर्मल केसेस में 0 FIR का मतलब एक प्रोविजन इसीलिए और कर दिया कानून. 0 FIR आप रजिस्टर करके जुरिडिक्शन मैजिस्ट्रेट है या पुलिस स्टेशन है वहां ट्रांसफर कर दी. तो दूसरा ये होता पुलिस है वाले के पास जाएगा, फिर मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस केस जाएगा. देते नहीं है इसलिए भी क्योंकि पुलिस वाले साले हरामी होते हैं, वो लोग हाँ दबा देंगे वो. कुछ नहीं मिला साहब, भाग गया, अभी नहीं मिल रहा है, 2 साल के बाद मिला, 3 साल के जी बाद जी मिला, जी. तो बात करते रहते. हाँ लेकिन सीबीआई वाले नहीं बोलेंगे, दे विल गो एंड इन्वेस्टिगेट. पनिशमेंट फॉर यूजिंग अ फॉल्स पेपर इज 1 year. ठीक है. काउंटरफिटिंग और प्रॉपर्टी मार्क फॉर यूज बाय अनदर विद फाइन
2 years. अच्छा, counterfeiting of marks used by a public servant. Okay, Public servant, हाँ. 3 years है. अच्छा. Uses a genuine any such mark knowing the same to be counterfeit shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend up to this and shall also be liable to fine. Okay. Making or possession of any instrument for counterfeiting. Instrument for counterfeiting. Okay, Property mark. Selling goods marked with counterfeit property mark. ठीक है. Makes a false marks upon receptacle means any. उल्टा मार दिया कि उसके एक कोई लेबल लगा था उसके ऊपर दूसरा लेबल लगा दिया, बोला ये तो कुछ और है, ले ले. Punishment for making. अच्छा, यहाँ क्या है ये? Punishment कितना है इसका? Making use of such, putting it to use could be for, I mean, selling it or transferring it somewhere, putting it into use in the manner prohibited by the last foregoing section. Foregoing section मतलब 487 का बात कर रहा है. 3 years. 3 years. Tampering with property mark with intent to cause injury, counterfeiting currency notes or bank notes, using as genuine forged or counterfeit currency notes or bank notes, possession of forged or counterfeited currency notes or bank notes, making or possessing instruments or materials for forging or counterfeiting currency notes or bank notes. मतलब कोई भी कंप्यूटर मिले, मशीन मिले, कुछ भी मिले, प्लेट मिले, प्लेट बनता है ना नोट छापने वाला. ये 498A से लेकर के और 489E तक जो है ये सारे के सारे बात के इंसर्शन है, लगता है ना जी. बैंक नोट्स एंड करेंसी नोट्स. चलो दादा, पूरा हो गया. जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर. फिनिश दिस. नहीं, दिस वाज इम्पोर्टेंट. जो भी चेंज है अलग बात है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स विल बी द सेम ऑलमोस्ट. द बेसिक कॉन्सेप्ट्स विल नॉट चेंज. वी कैन गो फॉर अनदर. जो अपना दूसरा वाला है उसके बारे में 10 बजे शुरू करते हैं उसको, ठीक है? जी सर. ओके, चलो बाय, बंद करता हूँ. जी सर, आता हूँ. हाँ जी. जय हिंद. जय हिंद सर. जय हिंद. वंदे मातरम. भारत माता की जय. प्रदीप है लगता है, बीच में बुला लेना उसको, करते रहो उसको. ठीक है, बुला लेता हूँ सर.